गाइस आज आप लोगों को हम पढ़ाने चल रहे हैं ऊतक यानी टिश्यू। ऊतक के बारे में हम आप लोगों को पढ़ाने चल रहे हैं। सबसे पहले समझिए ऊतक किसे कहते हैं। समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं और ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है और यह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले संयोजी ऊतक है जिसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं अंग्रेजी में, और फिर उसके बाद तंत्रिका ऊतक है जिसे न्यूरॉन टिश्यू कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं पेशी ऊतक है जिसे मस्कुलर टिश्यू कहते हैं, और चौथा है उपकला ऊतक जिसे हम एडीपोज कहते हैं, एडीपोज टिश्यू। ठीक, अब एक एक करके हम समझते हैं, इसको ध्यान दीजिए। सबसे पहले है संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू। तो इसमें जो है क्या कहते हैं, ध्यान देना है, कह रहा है ब्लड और लिम्फ। ब्लड में जो है क्या कहते हैं लिम्फ यानी लसिका, पीले पीले रंग का पदार्थ होता है। ये ब्लड और लसिका दोनों एक साथ हो पाए जाते हैं, ये दोनों जोड़ने का कार्य करता है। ठीक, अब उसके बाद जो है क्या कहते हैं अस्थि, ये हड्डियां हैं। उपास्थि जो है क्या कहते हैं काट, जिसको उपास्थि को अंग्रेजी में कार्टिलेज कहते हैं, यह नरम हड्डियां होती हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तंत्रिका ऊतक में जिसे न्यूरॉन टिश्यू कहते हैं। अब इससे जो है क्या कहते हैं हमारा ब्रेन बना होता है, यह मस्तिष्क, जिसे मस्तिष्क की जांच करने की मशीन का नाम स्कैनर है। अब उसके बाद तीसरा है पेशी ऊतक जिसे मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। पेशी ऊतक में जो है क्या कहते हैं मुख्यतः 3 भाग हैं, एक रेखीय, अरेखीय और हृदयक। अब इसमें रेखीय पेशी को ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं। ऐच्छिक पेशियां जो हमारे इच्छा अनुसार कार्य करती हैं, हम उसे ऐच्छिक मांसपेशियां या रेखीय मांसपेशियां कहते हैं। जैसे हाथ का हिलाना, हाथ पैर का हिलाना। ठीक, और फिर उसके बाद है अरेखीय पेशी जिसे अनैच्छिक मांसपेशियां कहती। जो मांसपेशियां हमारे इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती हैं, हम उसे अनैच्छिक मांसपेशियां या अरेखीय मांसपेशियां कहते हैं। जैसे फेफड़ा हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गई। ये सबको कहा जाए कि हम खाना खाने के बाद 3 घंटा बाद पचाना, तो ये मानेगा नहीं। ठीक, इसलिए ये हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती है। ठीक, अब उसके बाद है हृदयक। हृदयक मांसपेशियां एक जो है कैज नामक जो है कार्डियक नामक जो है मसल का बना होता है, और यह सिकुड़ भी जाता है। ठीक, अब उसके बाद उपकला एडीपोज। उपकला में सबसे पहला पॉइंट है जो क्या कहते हैं वसा। वसा हमें जो है क्या कहते हैं सुरक्षा प्रदान करता है, चोट लगने से बचाता है और ठंड लगने से बचाता है और सुंदरता भी प्रदान करता है। और बचा उसके बाद कुबड़। ऊंट के पीठ में एक बड़ा सा कुबड़ होता है, देखिए तो 10-10 15-15 दिन जो है क्या कहते हैं वो पानी नहीं पीता है। ये जो ऊंट के पीठ में कुबड़ होता है वह वसा उसमें संग्रहित होता है, और वही वसा जो है क्या कहते हैं पानी की कमी को पूर्ण कर देता है। या फिर उसके बाद पेट है। देखो जो क्या कहते हैं बहुत ज्यादा लोग मोटे मोटे लोग होते हैं, तो उनके पेट में जो है क्या कहते हैं या शरीर पर वसा जम जाता है। वसा जो है क्या कहते हैं चिकनाहट या सुंदरता भी प्रदान करता है, या और जो है क्या कहते हैं मोटे हो जाते हैं जिसका पेट निकल आता है। ठीक, फिर उसके बाद कह रहा है उपकला ऊतक जिसे झुर्री कह रहा है। बुढ़ापे में उपकला ऊतक जो है क्या कहते हैं घट जाता है, इसलिए बुढ़ापे में त्वचा सिकुड़ जाती है जिसे हम झुर्री कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम फिर से एक बार आप लोगों को समझा दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। ऊतक जिसे अंग्रेजी में टिश्यू कहते हैं, यहाँ हम लिख दिए हैं हिस्टोलॉजी,
जिसे ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। अब कह रहा है समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं या एक समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। अब सबसे पहला है संयोजी ऊतक, जिसे कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ब्लड और लिम्फ, रक्त और पीले रंग का एक पदार्थ पाया जाता है जिसे लसिका कहते हैं। ये दोनों को जोड़ने का कार्य करता है।